अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें, आज आप सबके लिए स्पेशली जो पंजाब के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे कहा गया था जी आप जाइए और लाहौर बोर्ड के हुकाम का और वज़ीर तालीम पंजाब का, वज़ीर हायर एजुकेशन पंजाब का उनका इंटरव्यू कीजिए और उनसे तमाम तर सवालात के जवाब लीजिए कि जी क्या क्या होने जा रहा है और किस तरह से हमारा 9th और 11th का जो स्टेटस है वो होगा। लाइक क्या हमारे एग्ज़ाम्स होने जा रही है, कैंसिलेशन होने जा रही है। दूसरा हम सवाल जो था वो ये था कि जी जो एक पेपर रह गया 12वीं क्लास का, क्या वो होने जा रहे हैं। 10वीं के हवाले से भी सवालात पूछे जाते रहे कि जी उनका क्या होगा। और सबसे अहम जो मामला था वो ये था कि जो फेडरल बोर्ड की पॉलिसी है क्या पंजाब में भी ऐसा होने जा रहा है। इस हवाले से मैंने आपको बताया था कि मेरी बात हुई थी पीबीसीसी की चेयरपर्सन के साथ और उनकी जानिब से कहा गया था कि पंजाब में 24 लाख बच्चे हैं तो आर पॉलिसी इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफरेंट दैन फेडरल। अब फेडरल की जो पॉलिसी है वो आप सब समझते हैं बिल्कुल कि आपको बाकायदा तमाम तरह एग्ज़ाम्स दोबारा देने का मौका मिलने जा रहा है और सप्लीमेंट्री का जो टैग होगा वो भी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। सबसे पहले जी मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि 12वीं क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं क्या वो कैंसिल होने जा रहे हैं या होने जा रहे हैं, क्योंकि एक पेपर रह गया। तो उनकी जानिब से कहना था कि चूँकि एक पेपर रह गया तो वो दोबारा ऐसा नहीं होगा कि उसको दोबारा लिया जाएगा, वो कल होने जा रही, कैंसिलेशन नहीं होने जा रही। दूसरा जी वो ये मेरी उनसे बात हुई कि 9th और 11th के एग्ज़ाम्स के हवाले से बताइए कि क्या होने जा रहा है। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि देर आर चांसेस ऑफ कैंसिलेशन। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोज जो 9th और 11th में, कि उनकी जानिब से भी ऑफिशियली ये कहा गया है कि वी आर कंसिडरिंग ऑल दिस। आई मीन लेकिन वन थिंग दैट शुड बी इन योर माइंड कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट एब्सोल्युटली, ठीक है। तो आपने जो तैयारी है एग्ज़ाम्स की आपने उसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब ये फ़ैसला होगा कब? परसों बैनुल सूबाई वज़रात तालीम कॉन्फ्रेंस जो कि IPEC जो है इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, उसका इजलास शफ़क़त साहब बुला चुके हैं। 28 तारीख को बाकायदा इजलास होगा। उसमें मुझे जी अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, दिस इज़ समहाउ अ बैड न्यूज़ फॉर ऑल दोज हु आर वेटिंग फॉर दिस। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या जो बच्चे इम्तहान नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, या उनकी तैयारी नहीं है या उनको कोविड है, क्या वो अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो शी सेड यस, वो दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये सवाल पूछा गया कि क्या जिनकी सप्ली आती है क्या वो पेपर दोबारा दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दे सकते हैं। फिर तीसरा उनसे ये सवाल पूछा गया कि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते क्या वो भी दे सकते हैं? तो शी सेड यस, वो भी दे सकते हैं। अब तक तो ये अच्छी खबर है, जो बच्चे इम्तहान देना चाहते हैं अक्टूबर में वो दे सकते हैं। और उनसे जब मैंने ये पूछा कि वो तमाम तर बच्चे जिन्होंने रिपीट किया था और जो इम्प्रूव कर रहे थे या रिपीट कर रहे थे, जहाँ से कहा गया कि इनके पास 3 चांसेस होते हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के। उनको हमने पहला चांस दिया स्पेशल एग्ज़ाम्स का, वो मिस कर चुके हैं। दूसरा चांस उनको हमने अब दिया, ये वाला जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो मिस कर चुके हैं। अब तीसरा चांस जो होगा वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स की सूरत में होगा और वो दे सकते हैं। यानी कि ऑल दोज, ये उनके लिए छोटी सी अच्छी खबर है, ऑल दोज जो ये सोच रहे हैं कि उनको वो रिपीट कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं क्या वो पेपर्स दे सकते हैं, तो यस वो पेपर दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको पॉलिसी के हवाले से बता रहा हूँ कि जो पॉलिसी भेजी गई है उन तक, वो पॉलिसी ये है कि सप्लीमेंट्री का जो टैग है जस्ट लाइक पास्ट जो लगता रहा है अब तक वो लगेगा।